friends, welcome back to my channel. Let's start with chapter 6. Today we will read English second class English 6th chapter, Wise Son, बुद्धिमान बेटा. Let's start. धनीराम was a 60-year-old man. धनीराम एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था. ये धनीराम है, इसके बारे में बात करी है. ये धनीराम 60 years का 60 साल का बूढ़ा आदमी है. He lived in a village. वो एक गांव में रहता था. He had 4 sons. उसके 4 बेटे थे. Their name were. उनके नाम थे महेश, सुरेश, रमेश एंड ब्रिजेश. उनके नाम क्या थे? महेश, सुरेश, रमेश एंड ब्रिजेश. They respected and obeyed their father. वे अपने पिता की आज्ञा रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे. एंड आज्ञाकारी, ओबेड मतलब आज्ञाकारी बेटे थे. देयर फादर वाज वेरी हैप्पी. उनके पिता बहुत खुश थे. विद दैम बिकॉज दे वर्क हार्ड. क्योंकि वे बहुत कठिन परिश्रम करते थे. उनके पिता बहुत खुश थे क्योंकि वे बहुत कठिन परिश्रम करते थे. वन डे, एक दिन, धनीराम कॉल हिज 4 सन. धनीराम ने अपने चारों बेटों को बुलाया. He gave 100 rupees to each of them. उसने सभी को 100 रुपीज़ दिए. 100 रुपीज़ दिए. He gave 100 rupees to each of them. उसने सभी को 100 रुपीज़ दिए. 100 रुपीज़ दिए एज पॉकेट मनी. उनकी पॉकेट मनी, जेब खर्च के लिए. They wanted out and spent the pocket money as they wished. They went out and spent the pocket money as they wished. उनको वे चले गए एंड स्पेंड, उन्होंने खर्च किया द पॉकेट मनी एज दे विश. जैसे कि वो चाहते थे उन्होंने वैसे ही उस पैसे को, उस जेब खर्च को जो उन्हें फादर से मिला था उसका खर्चा किया. व्हेन दे रिटर्न होम. जब वो घर आए. देयर फादर सेट विद दैम. उनके पिता उनके साथ बैठ गए. एंड आस्क्ड हाउ दे स्पेंड देयर पॉकेट मनी. और उनसे पूछने लगे कि उन्होंने पॉकेट मनी का कहाँ खर्च किया है. दे टोल्ड देयर फादर. उन्होंने अपने फादर को बताया. हैप्पीली वन बाय वन. उन्होंने एक एक करके अपने फादर को खुशी खुशी सब कुछ बताया कि उन्होंने पैसों को कहाँ खर्च किया है. महेश सेड. महेश ने कहा आई वांटेड टू बाय अ ब्यूटीफुल पेन. मैं एक सुंदर पेन खरीदना चाहता था. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. वो बहुत ही महंगा था. एक्सपेंसिव, महंगा था. आई बॉट इट विद दैट पॉकेट मनी. मैंने उस पॉकेट मनी से पेन खरीद लिया. मैंने वो जो एक्सपेंसिव पेन था जो मैं खरीदना चाहता था, मैंने उस पॉकेट मनी से खरीद लिया. सुरेश टोल्ड हिज फादर. सुरेश ने अपने पिता से कहा आई वांटेड टू बाय सम स्टोरी बुक. मैं कुछ स्टोरी बुक खरीदना चाहता था. स्टोरी मतलब कहानी की किताबें खरीदना चाहता था. सो आई बॉट दोज बुक्स. इसलिए मैंने वो बुक्स खरीद ली. रमेश ने कहा आई वॉज गोइंग विद द मनी इन माई पॉकेट. आई वॉज गोइंग विद द मनी इन माई पॉकेट. मैं अपनी मनी को अपनी पॉकेट में लेकर जा रहा था. अपने जो उन्होंने पैसे मिले थे वो अपनी पॉकेट में ही रख के बाहर गया. गोइंग जा रहा था. आई सा अ चैरिटी बॉक्स फॉर हेल्पिंग द अर्थक्वेक विक्टिम्स. मैंने देखा अ चैरिटी बॉक्स, एक दान पेटी फॉर हेल्पिंग द अर्थक्वेक विक्टिम्स. अर्थक्वेक होता है भूकंप. जब हमारे प्लेट्स, जो अर्थ की प्लेट्स होती है वो इधर उधर हो जाती है, तो जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उसके वजह से जो पीड़ित आदमी होते हैं, जो जिनको भी नुकसान पहुंचता है, उनकी हेल्प करने के लिए एक चैरिटी बॉक्स लगाया हुआ था. तो उसने क्या देखा? एक चैरिटी बॉक्स जो उन विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए, उन पीड़ित लोगों की हेल्प करने के लिए, उन लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया हुआ था जो अर्थक्वेक की वजह से परेशान हो जाते हैं, जिनका नुकसान होता है. आई पुट माई मनी इन दैट बॉक्स. मैंने अपनी मनी उस बॉक्स में डाल दी. आई डिड नॉट बाय एनीथिंग. मैंने कुछ भी नहीं खरीदा. मैंने वो मनी उस बॉक्स में, चैरिटी बॉक्स में डाल दी. द 4th सन ब्रिजेश सेड. ब्रिजेश ने कहा आई कलेक्टेड स्टैम्प ऑफ डिफरेंट कंट्री एज इट इज़ माई हॉबी. मैंने बहुत सारी डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज़ की स्टैम्प्स खरीदी थी. और मैं, क्योंकि ये मेरी हॉबी थी, क्योंकि ये मेरा शौक़ था अलग अलग देश की स्टैम्प्स को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना. आई बॉट अ स्टैम्प
कलेक्टिंग बुक टू कीप स्टैम्प, तो मैंने वो स्टैम्प्स रखने के लिए एक स्टैम्प कलेक्टिंग बुक, स्टैम्प को रखने के लिए एक बुक ले ली जिसमें स्टैम्प्स रखते हैं। धनीराम वाज हैप्पी टू नो, धनीराम, अब उनके फादर जो है उन्होंने चारों बेटों की बातें सुनी, तो धनीराम वाज हैप्पी टू नो द वे दे ऑल स्पेंड देयर मनी, धनीराम बहुत खुश हुआ अपने बेटों की बात सुनकर कि उन्होंने मनी को कहाँ कहाँ खर्च किया है। बट ही अप्रिशिएटेड, वो उसने समर्थन दिया, यानी कि वो किसकी साइड हुआ, अप्रिशिएटेड द वे रमेश स्पेंड हिज मनी, वो रमेश ने जिस वे से अपने मनी को स्पेंड किया था उसकी तरफ उसने समर्थन दिया। वो खुश हुआ रमेश से, क्योंकि रमेश ने क्या किया था, चैरिटी करी थी, उसने उसको दान कर दिया था अपनी मनी को। तो जो धनीराम था, जो फादर था, उसने अपने बेटे रमेश को शाबाशी दी, समर्थन दिया कि आपने अच्छी जगह अपनी मनी लगाई है। ही टोल्ड देम, उसने उनसे कहा, गॉड लव्स दोज हु स्पेंड देयर मनी टू हेल्प अदर, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं, उन्हीं को प्यार करते हैं। दोज हु स्पेंड देयर मनी, वो जो अपनी मनी को स्पेंड करते हैं, अपने धन को स्पेंड करते हैं, हेल्प अदर, दूसरों की हेल्प करने के लिए। मतलब फादर ने क्या बोला, धनीराम ने क्या बताया कि भगवान उन्हीं को प्यार करते हैं जो दूसरों की हेल्प करने के लिए अपनी मनी को खर्च करते हैं। हमें ऐसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए अपनी मनी को, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और दिस इज अवर चैप्टर 6 वाइज सन, बुद्धिमान बेटा। और इसमें बुद्धिमान बेटा कौन निकला, आपको पता है, बुद्धिमान बेटा रमेश निकला, क्योंकि रमेश ने अपनी मनी को चैरिटी में दान कर दिया था, चैरिटी कर दी थी अपनी मनी की, तो रमेश इज़ अ वाइज सन। सो इसकी एक्सरसाइज हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। वी विल डू एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो।